Respected sir, ma'am, myself Virendra Singh Gujar from Karoli district, Rajasthan. I have completed my graduation from University Maharaja College, Jaipur. Today I will represent a very interesting topic that is known as assisted reproductive technologies that comes in chapter reproductive health. Let's start. Today our topic is assisted reproductive technologies. Topic is assisted reproductive technologies. That is commonly known as arts. That is commonly known as arts. Sir, what is this assisted reproductive technologies? Assisted means assist. Assisted means assist and reproductive means reproduction. Reproductive means reproduction. Technologies means technique. The type of technique that assist in reproduction means एक ऐसी टेक्निक जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हो. कैसे मदद करती हो? ये मदद करती हैं आपकी दैट क्योर इनफर्टिलिटी. क्योर इनफर्टिलिटी. ये आर्ट्स क्या करती हैं? आर्ट्स करती हैं इनफर्टिलिटी को दूर करती है. सर अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनफर्टिलिटी होती क्या है. इनफर्टिलिटी कभी आपने सुना है? कभी आपने अपनी फैमिली में सुना है कि ये कपल बहुत दिनों से बच्चे करने के जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है. तो इनफर्टिलिटी की आपकी डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी ने. इनएबिलिटी टू कंसीव. क्या दे रखा है? इनएबिलिटी टू कंसीव. inability to conceive without unprotected sexual contact. Without unprotected sexual contact. Unprotected sexual contact from last 2 years. That is very important. Means from last 2 years. ऐसे कपल जो पिछले 2 साल से कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. मीन्स कोई भी यो बर्थ कंट्रोल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं. पहली बात, ना तो वो बर्थ कंट्रोल मेथड यूज में पहला नेचुरल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड भी यूज नहीं कर रहे हैं. कितने साल से? फ्रॉम लास्ट 2 years. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम लास्ट 2 years एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. inability to conceive without unprotected sexual contact from last 2 years. अब आपकी इनफर्टिलिटी दो टाइप्स की होती है. आपकी इनफर्टिलिटी दो टाइप्स की होती है. इनफर्टिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी. फर्स्ट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. Secondary infertility. First, primary infertility. The type of infertility which means childless couple. ऐसे childless couple मतलब ऐसे couple जिनके एक भी बालक नहीं है, तो उस कंडीशन को आप प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं. तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका चाइल्डलेस कपल. In primary infertility means childless couple. And while we are talking about the secondary infertility means ऐसे कपल जिनके पास या तो पहले से एक बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अगले बच्चे की प्लान कर रहे हैं कि हमें दूसरा बच्चा चाहिए. तो उस कंडीशन में क्या होता है? फेल टू कंसीव नेक्स्ट बेबी. फेल्स टू कंसीव नेक्स्ट बेबी. तो ठीक है. तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या था? आपका चाइल्डलेस कपल है. और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में है फेल टू कंसीव सेकंड बेबी. उनके पास इस कंडीशन में पहले से एक या दो बच्चे होंगे, लेकिन वो अगले बच्चे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है. तो इस कंडीशन को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे. अब लेकिन हमने पढ़ा आर्ट्स इनफर्टिलिटी क्योर करती है, इनफर्टिलिटी डेफिनेशन और इनफर्टिलिटी का टाइप्स. सर इनफर्टिलिटी होती क्यों है? इनफर्टिलिटी के कारण क्या है? कॉजेज क्या है? तो इनफर्टिलिटी के आपके कॉजेज हैं. फर्स्ट इज फिजिकल. सेकेंड इज इम्यूनोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल. थर्ड इज फिजियोलॉजिकल. फोर्थ इज ड्रग. फिफ्थ इज एसटीडीज. सिक्स्थ इज हार्मोन्स.
सेवंथ इज कॉन्जेनाइटल। हम एक एक को अभी बारीकी से बताएंगे, बिल्कुल सिंपल में बताएंगे। फिजिकल में क्या हो सकता है कि ये जो आपके रीजन्स है ना, ये रीजन्स आपके मेल में भी हो सकते हैं और आपके फीमेल में भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर मेल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, फीमेल को नहीं से ठहरा सकते। हम ये दोनों में से इनफर्टिलिटी किस में होगी, ये डायग्नोसिस करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि भैया जी जो आपकी डायग्नोसिस मतलब इनफर्टिलिटी है वो किस में है, मेल में है या फीमेल में। तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो अक्सर फीमेल होती है तो उसको हमेशा दोषी ठहराया जाता है और उसको बांझ कहा जाता है, ठीक है। तो फिजिकल में क्या हो सकता है आपके, फिजिकल में मेल में या तो लो स्पर्म काउंट हो सकता है, लो स्पर्म काउंट को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन। तो ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल जो मेल होता है ना, तो उसके 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन में क्या होगा, उसके पास 80 मिलियन स्पर्म होंगे। इसमें आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो सकता है, यूट्राइन कैविटी में इन्फेक्शन हो सकता है, ओवुलेशन ना होना होना भी एक फिजिकल रीजंस माना जा सकता है। फिजिकल और फिजिकल रीजंस कैन बी ऑफ मेनी टाइम्स वी है, ठीक। तो सेकंड वन इज इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल मतलब ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। फिजियोलॉजिकल में आपके आते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, या तो कपल्स को क्या हो, बहुत ज़्यादा तनाव हो, डिप्रेशन में हो, तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब आता है आपका ड्रग्स। ड्रग्स में आपके आते हैं हार्मफुल ड्रग्स, ड्रग्स एब्यूज, ड्रग्स एडिक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके ड्रग्स में क्या होता है कि एक पर्सन होते हैं जिनको क्या होते हैं, उनके जो उनके रिसेप्टर होते हैं वो टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं और उनको मोर, जैसे आपका होता है इसमें ड्रग्स में आता है आपका हीरोइन होता है, मॉर्फिन होता है, अफीम होता है आपका। तो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग्स, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मींस लाइक एड्स, जेनिटल हर्ब्स, जेनिटल वार्ड्स। तो डिजीज आर ऑफ मेनी टाइप्स। हार्मोन इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का लो और हाई और लो ऑफ हार्मोन कैन बी infertility. We are talking about congenital. Congenital means कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो बेबी होता है तो उसमें क्या होता है, बेबी के जन्म से ही उसकी बीमारी होती है तो उसको स्टिल बर्थ कहा जाता है। तो इसमें कॉन्जेनाइटल में टर्नर सिंड्रोम आ सकता है आपके, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। हमने पढ़ा असिस्टेड आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स हेल्प करता है इनफर्टिलिटी में, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, इनफर्टिलिटी टाइप्स पढ़े, हमने पढ़ा कि रीजंस क्या हो सकते हैं। लेकिन सर ये आपने तो ये बता दिया कि इनफर्टिलिटी को क्योर करता है, किस प्रकार से क्योर करता है, अब हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स क्या करता है, क्योर करता है द टाइप ऑफ टेक्निक विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन में कैसे मदद करता है, ये मदद करता है आपकी इनफर्टिलिटी को क्योर करता है। इनफर्टिलिटी को क्योर कैसे करता है अभी हम समझते हैं। आपकी आर्ट्स होती है दो टाइप की, हमारी आर्ट्स होती है दो टाइप्स की। फर्स्ट इज आईवीएफ एंड सेकंड वन इज आल्सो आईवीएफ। IVF means in vitro fertilization. And this means in vivo fertilization. In vivo fertilization. When you heard about the word in biology in vitro and in vivo, you means in vitro means outside the body. In vitro means outside and in vivo means inside. That is the fertilization outside the body is known as in vitro fertilization. Fertilization outside body, and in this fertilization inside the body.
फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी हम एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो आपके आर्ट्स में, आपके आईवीएफ में आती है, आपके आईवीएफ में 3 टेक्निक आती है। पहला आता है आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सेकंड आता है आपका आईयूटी इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, और थर्ड आता है आपका आईसीएसआई, दैट इज मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। थोड़ी देर बाद में मैं आपको ये पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो अब हम इन विवो फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पे गिफ्ट, दैट इज नोन एज जाइगोट गिफ्ट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सेकंड वन इज फर्स्ट गिफ्ट, सेकंड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, थर्ड इज आर्टिफिशियल यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो आपके आर्ट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम अब इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? आपके आईवीएफ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। हम पढ़ते हैं पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अब ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी के कैसे होगा? तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेल से और फीमेल से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को लिया जाता है और इनको पेट्री डिश में फर्टिलाइज किया जाता है। तो ये कैसे लिया जाता है? ये आपका मेल डोनर है, ये आपका क्या है? ये मेल डोनर है, और ये आपकी फीमेल है, ये फीमेल डोनर है। तो मेल डोनर से आपका स्पर्म लिया जाता है, दैट इज मेल गैमेट, और फीमेल डोनर से आपका ओवल लिया जाता है, दैट इज फीमेल गैमेट। यहाँ पर ओवा कैसे लिया जाएगा? यहाँ पर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन किया जाएगा। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में फीमेल के बॉडी में एक इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसमें FSH-LH होता है, वो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी ओवरी क्या होती है? ओवरी प्रोड्यूस मल्टीपल एग्स। ओवरी क्या करेगी? आपके मल्टीपल एग्स बनाना शुरू कर देगी, मल्टीपल एग्स। और हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे, किसका? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओवा। तो ये आपका ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ से स्पर्म को लिया जाएगा और यहाँ से ओवा को लिया जाएगा और यहाँ पर पेट्रिक डिस्क में फ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपके स्पर्म को लिया और यहाँ पर आपके ओवा को लेके एक पेट्रिक डिस्क में फ्यूज करा दिए, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आपका पेट्रिक डिस्क है, इसको हम टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हैं। तो ये किस कंडीशन में आपका बन जाएगा? जाइगोट। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसी फर्टिलाइजेशन को आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ा। अब आपने पढ़ा था जाइगोट। तो यहाँ पर जाइगोट बना, तो आपके जाइगोट होता है ना, ये आपका जाइगोट 2 तरीके से ट्रांसफर होता है। पहला तरीका होता है आपका दैट इज जिप्टो, जिसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ आपके ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन आपने पढ़ लिया, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इस कंडीशन में क्या होता है? आपका जो जाइगोट होता है वो जब इस कंडीशन में आपके जाइगोट को 8 ब्लास्टोमेयर तक के को आपके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अब जाइगोट ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब अप टू 8 ब्लास्टोमेयर। ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि जिप्ट कंडीशन में आप डायरेक्ट फैलोपियन ट्रांसफर में आप जाइगोट को कब डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? जब आपका जाइगोट क्या होगा? 8 ब्लास्टोमेयर का होगा, और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है,
अब आपकी दूसरी कंडीशन आती है जाइगोट या एम्ब्रियो ट्रांसफर की, जिसको हम कहते हैं IUT, दैट मीन्स इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इस कंडीशन में क्या होगा, आपके फर्स्ट कंडीशन में आप 8 ब्लास्टोमेर तक को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपका जाइगोट 8 सेल से ज्यादा होगा तो 8 से 32, 8 to 32 ब्लास्टोमियर, 8 को मान लो आप छोड़ दो, आपको 16 या 32 ब्लास्टोमियर रखो, तो आपको ब्लास्टोमियर तक होगा। तो इस कंडीशन में आपका जब जाइगोट 16 to 32 ब्लास्टोमियर होगा, तो इस कंडीशन में हम फैलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, इस कंडीशन में हम ट्रांसफर करेंगे यूट्राइन ट्रांसफर। यूट्राइन होता है आपका यूटरस। तो इसमें क्या होगा, आपका जो आपका जाइगोट होता है वो डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, वो जाइगोट डायरेक्टली आपका यूट्राइन कैविटी में होता है, तो यहाँ पर यूटरस में ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप जिप्ट बोलते हो, इसको आईयूटीज बोलते हो, ठीक है। तो ये आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक होती है। और आपकी इको टेक्निक होती है, इसमें आपकी इको टेक्निक होती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें आपकी तीसरी कंडीशन आती है ICSI, दैट मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दैट इज थर्ड कंडीशन इज ICSI, that full form is ICSI is intracytoplasmic sperm injection, intracytoplasmic sperm इंजेक्शन। इंट्रा मतलब इंटरनल, साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, किसका साइटोप्लाज्म होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा का साइटोप्लाज्म, किसका होगा, आपका ओवा का साइटोप्लाज्म। स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है, ये आपका स्पर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका स्पर्म है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस ओवा के साइटोप्लाज्म में, किसकी मदद से, विद हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई। तो इसमें कंडीशन में आपके साइटोप्लाज्म, ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन के द्वारा भरकर डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओवा के साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये कब करते हैं, इस कंडीशन में करते हैं जब आपका ओलिगोस्पर्म कंडीशन हो, मेल का स्पर्म काउंट वेरी लो हो, आपके क्या हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, कपल फर्टाइल कपल के जो आपका मेल कंडीशन है यहाँ पर। और तीसरी कंडीशन क्या हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हाउ दिस प्रोसीजर इज डन। तो हमने जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि मेल से फीमेल से ओवा को, फीमेल गैमेट को लिया जाएगा और डायरेक्टली किसमें, ओवा के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके मेल से और फीमेल से, आपके मेल से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल से ओवा लिया जाता है। तो इस स्पर्म को ओवा में क्या डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे इंजेक्शन के थ्रू। तो जब आपका स्पर्म प्लस ओवा क्या बनाएगा, स्पर्म प्लस ओवा बनाएगा आपका जाइगोट। जब स्पर्म और ओवा जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो जब ये जाइगोट को आप फिर से वही दो तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो जो अभी हमने पढ़ा था। पहला था जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर फर्स्ट, और दूसरा कंडीशन था आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, वही 8 ब्लास्टोमेर तक कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो आप फैलोपियन ट्यूब में, और आईयूट्यूब में आप क्या कर सकते हो, यूट्राइन कैविटी में आप जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें एक कंडीशन होगी, जो आपका 8 से 32 ब्लास्टोमियर को ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, हमने अभी पढ़ा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तीनों टाइप पढ़ लिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, और इसमें ये ध्यान रखना जो पूरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो मेन पॉइंट होते हैं आपके होते हैं, चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले। चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट्स, चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट्स होगा, क्योंकि हमने किसी और कपल्स के गैमेट नहीं लिए, हमने सिर्फ उसी कपल के गैमेट लिए हैं जिसको क्या थी, इनफर्टिलिटी थी। तो चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट्स होगा, ठीक है।
और ये फॉर्मेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और आउटसाइड द बॉडी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, दूसरा होता है आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इन विवो फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी, दैट इज नोन इनसाइड फर्टिलाइजेशन, और दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस कंडीशन में हमने 3 टाइप पढ़े थे। हमने पहला पढ़ा था गिफ्ट, दैट इज नोन एज, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है एक ऐसी फीमेल है, एक ऐसी फीमेल है जो क्या कर सकती है, ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन क्या सॉरी इसमें क्या होता है कि एक जो फीमेल होती है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, दैट इज गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास आपकी फीमेल के पास एक नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है जो क्या कर सकती है, फर्टिलाइजेशन कर सकती है। सेकेंड कंडीशन में क्या है, उस फीमेल के पास है यूटेरस जो क्या कर सकता है, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम मेल से, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फीमेल से हम क्या लेंगे, ओवा लेंगे, फीमेल से हम ओवा लेंगे, और जो आपकी नेचुरल मदर है, नेचुरल मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, एक नॉर्मल फीमेल है जो क्या कर सकती है, गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके पास में क्या है, एक फैलोपियन ट्यूब है जिससे क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में उसके पास एक यूटेरस है जो जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में हमने एक डोनर लिया, और डोनर से ओवा का जो ओवा होता है आपका फीमेल गैमेट, उसको एक नेचुरल मदर में ट्रांसफर कर दिया, जो क्या कर सकती थी, जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, जो क्या कर सकती थी, जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। तो इस कंडीशन में हमने जो क्या हुआ, जो आपका नेचुरल मदर में ट्रांसफर कर दिया ओवा का, और कहाँ पर ट्रांसफर किया, ओवा का ट्रांसफर किया फैलोपियन ट्यूब में। ये आपकी पहली कंडीशन थी, जो आपकी गैमेट इंट्रा फैलोपियन था। एक आपकी आप में एक आपकी दूसरी कंडीशन होती है, दैट इज नोन एज सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है, एक ऐसी फीमेल है जो क्या कर सकती है, जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन क्या है, उसके जो फैलोपियन ट्यूब है और जो यूटेराइन कैविटी, जो यूट्रस बोलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम किसी फीमेल को सर्च करेंगे, फीमेल डोनर को ढूंढते हैं। जैसे आपने एक मूवी होती है विक्की डोनर शायद, तो उसमें देखा होगा आपने कि फीमेल डोनर को ढूंढेंगे, और क्या करेगा, जो जो फीमेल है जो क्या कर रही थी, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही थी। तो फीमेल गैमेट जो फीमेल गैमेट आपका जो ओवा होता है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, किस में कर देंगे, जो हमने डोनर ढूंढा था। तो वो क्या करेगी, जब हम उसको गैमेट को उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो वो क्या करेगी, अपनी बॉडी के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी प्रेगनेंसी को। उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस लेडी को हम बोलते हैं सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। ठीक है, तो इस कंडीशन में सरोगेट मदर बोलते हैं। और इस कंडीशन में चाइल्ड कैसे होगा, चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट्स होगा या नहीं होगा, बताओ, आप बताओ, चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट्स होगा या नहीं होगा। चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट्स नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ गैमेट किससे लिया, फीमेल डोनर से लिया है, तो चाइल्ड ओरिजिनल टू पेरेंट्स नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है सरोगेसी क्या होती है। अब हमारा दूसरा कंडीशन है, एक दूसरी हमारी आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमारा क्या होता है, दूसरा आता है आर्टिफिशियल AI,
दैट इज नोन, ये आपका एआई नहीं है जो अभी आप यूज कर रहे हो, नहीं, ये आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है आपका? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल होता है कि बिना नेचुरल, मतलब ये नो नेचुरल प्रोसेस है। इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन एक्ट होती है। इंसेमिनेशन एक्ट कैसे होती है? जब मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं, सेक्स करते हैं, जब जो लास्ट एक ऐसी स्टेज होती है जब जब मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाने ही वाला होता है और फीमेल का बॉडी में स्पर्म चले जाता है, तो उस कंडीशन को इंसेमिनेशन कहते हैं। मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस कंडीशन में आपके रीजंस क्या हैं? इसमें रीजंस हैं, एक ऐसा कपल जिसको लो स्पर्म काउंट है, जिसको लो स्पर्म काउंट है, जिसको ओलिगोस्पर्मी कहते हैं। दूसरा मेथड है आपका, दूसरा जो आपका रीजंस है वो आपका है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब जो आपका मेल पार्टनर है वो स्पर्म होल्ड नहीं कर पाता एट द लास्ट, मतलब जैसे ही जैसे कपल में सेक्स होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो लास्ट तक टिका नहीं रहता। मतलब अगर हम बात करें तो लास्ट स्टेप तक वहां पर फीमेल के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे। तीसरा आपका होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नो लिबिडो डिजायर्स। तो इस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जो मेल जो है उसका क्या करते हैं, उसका स्पर्म कलेक्ट करते हैं, हम मेल से क्या करेंगे, कैसे किया जाता है, हाउ? तो मेल से क्या करेंगे, हम स्पर्म का कलेक्शन करेंगे। मेल का स्पर्म कलेक्शन के करके हम क्या करेंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, आपका स्पर्म डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक दूसरा टाइप होता है, दैट इज नोन एज इंट्रा AUI, जिसका होता है आर्टिफिशियल यूटेराइन इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल यूटेराइन इंसेमिनेशन, यूटेराइन मतलब आपका यूटेरस में, इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म एंट्री। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका मेल का स्पर्म होता है उसको फीमेल के यूट्रस में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसमें क्या करते हैं हम, मेल के स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या सिस्टम में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को कब करते हैं, इसको हम लो स्पर्म काउंट, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में करते हैं। लेकिन इसको कब करेंगे, इसको करेंगे जब आपका फीमेल का स्पर्म, जो आपका मेल का जो स्पर्म होता है, मेल के स्पर्म में मोटिलिटी नहीं हो, मोटिलिटी एब्सेंट हो। मोटिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री करता है, तो उसके पास में एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है जिसको विगोरस मोटिलिटी कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका स्पर्म जाता है, तो बहुत तेजी से वो क्या करता है, बहुत तेजी से वो बहुत बहुत भागता है, वहां पर जाकर वो रनिंग करने लग जाता है। एक ऐसी कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में मोटिलिटी में स्पर्म बहुत तेजी से भागता है वहां पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उस कंडीशन में मोटिलिटी बोला जाता है। तो इस कंडीशन में आपका मोटिलिटी एब्सेंट है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते ही यहाँ पर स्पर्म जो वहीं रह जाता है और आगे पहुंच नहीं पाता है जो आपका टारगेट ऑर्गन होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम जो आपका स्पर्म होता है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे यूटेरस में। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, लेकिन जो हमने पढ़ा था हम थोड़ा रिकैप करते हैं, कंक्लूजन करा देते हैं पूरा। हमने पढ़ा था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, आर्ट्स होता है, जिससे वो क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं, कैसे करती हैं,
इनफर्टिलिटी को क्योर करती है। इनफर्टिलिटी क्या था, इनएबिलिटी टू कंसीव फ्रॉम लास्ट 2 years विदाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिसका मतलब था जो कपल है वो बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ नहीं कर रहा है, उसमें आपका नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल मेथड दोनों ही यूज़ नहीं कर रहा है। इसके रीजंस पढ़े थे हमने, फिजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ड्रग्स, एसटीडीज, हार्मोन्स। फिर हमने पढ़ा था आर्ट्स के 2 टाइप्स, इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब था आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन, इन विवो का मतलब था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर हमने 3 टाइप्स पढ़े थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर हमने इन विवो फर्टिलाइजेशन के पढ़े थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और थर्ड हमने पढ़ा था इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जो ये है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही है और बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।